दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो जारी किया है कि अभी राजस्थान के पाली ज़िले में एक भाई बहुजन बेटे को जितेंद्र पाल मेघवाल को कुछ जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी, वर्ण व्यवस्था वाले जातवाद को मानने वाले लोगों ने इसलिए चाकू घोंपकर मार दिया कि मूछ रखता था, शान और शौकत से जीता था। उनको रास नहीं आया, इसलिए पहले भी उन लोगों ने मारपीट की थी। उनका पहले भी केस चल रहा था, अब फिर उन्होंने चाकू घोंपकर मार दिया। तो दोस्तों, ये घटना ओनली राजस्थान पाली ज़िले में नहीं, भारत के कोने कोने में घट रही है। कहीं मंदिर में घुसने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता है, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कुर्सी पर बैठने पर मार दिया जाता है, भोजन छूने पर मार दिया जाता है। घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता है, भोजन छूने पर मार दिया जाता है, नीच, अछूत और गुलाम कहकर मार दिया जाता है। तो दोस्तों सुनिए, ये कौन लोग हैं। इसलिए मैं खुला इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश दे रहा हूँ। आप समझ जाइए और जाग जाइए कि आपके साथ 3000 साल से शोषण हो रहा है। इस घटना क्यों हो रही है और कब से हो रही है, क्यों होना चाहती है और करने वाले लोग कौन हैं। तो दलित आदिवासी पर जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, मर्डर रोज हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज शोषण हो रहा है, और ये करने वाले लोग जैन धर्म के लोग नहीं हैं, मुस्लिम लोग नहीं हैं, ईसाई धर्म के लोग नहीं हैं, सिख धर्म के लोग नहीं हैं, बौद्ध धर्म के लोग नहीं। ये कौन लोग हैं? आप राजस्थान के पाली जिले में देखिए, जब भाई जितेंद्र पाल की हत्या चाकू घोर कर हत्या कर दी पुरोहितों ने, जिस बेटे को न्याय दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए, उन अपराधियों को फांसी दिलाने के लिए बहुजन समाज संगठन एकत्रित होता है पाली जिले के अंदर, और सरकार से मांगे मनवाने के लिए, पैसे डालने के लिए भी इनको न्याय मिलना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, जो बहुजन लीडर वहाँ आते हैं, तो वहाँ पर जो अपराधी लोग हैं, पुरोहित, उसी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। एक बंदा है जो भगवा स्वयं सेवक संगठन चलाता है, जिसका मैं खुले बोल रहा हूँ, सुरेश नौरवा, राज पुरोहित है। वो हिंदू संगठन चलाता है। वो वहाँ लोगों को इकट्ठा करता है और क्या कहता है कि शासन प्रशासन 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा ले तो SC ST को और चंद्रशेखर आज़ाद को हम देख लेंगे, औकात दिला दे लेंगे। तो उनके बाप का राज चलता है क्या? ये 1950 के पहले का भारत नहीं, ये बाद का भारत है। और मैं बता दूं, हमारे साथ SC ST OBC है, जाट है, गुर्जर है, सिख है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, सब लोग, पूरा देश हमारे साथ है। तुम हो कौन? तुम्हारी क्या जनसंख्या है? और तुम क्या कहते हो कि शोषण खत्म हो गया? भारत के कोने कोने में रोज पेपर छपता है, अखबार भरा पड़ा है, और तुम हिंदू हिंदू भाई भाई की बात करते हो। तुम अपराधियों के पक्ष में महापंचायत करते हो। हाथरस के अंदर, पूरे भारत के अंदर अपराधियों के पक्ष में पंचायतें होती है, और तुम कहते हो कि हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर तुम हमें हिंदू मानते हो तो मंदिर मानस क्यों रोकते हो, बलात्कार क्या करते हो, मर्डर क्यों करते हो? और आज से नहीं घटना घट रही है, पूरे राजस्थान के अंदर घटना घट रही है, पूरे भारत के अंदर घटना घट रही है, और कहते हो कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे इतनी शूरवीरता दिखाना, इतनी शक्ति दिखाना थी तो उस टाइम पे कहाँ गए थे? जाओ ना बॉर्डर पे, कश्मीर में जाओ ना, इतनी हिम्मत है तो आतंकवादियों से लड़ो ना। जिन लोगों को तुम अपने धर्म का मानते हो, उतने भाई भाई कहते हो, उन्हीं पर तुम अत्याचार करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चूल्हों में पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो मैं जितने भी भारत के SC ST के लोग भाई हैं, उनको बता दूं कि अब समय है, 21वीं सदी हमारी, अब समय है। इन लोगों ने कबीर को सताया, रविदास को सताया, अम्बेडकर को सताया, हमारे सभी महापुरुष को उन्होंने शोषण किया और सताया। हम कब तक चुप बैठेंगे? आपने देखो, मध्य प्रदेश के नेमावर के 5 आदिवासी परिवार को मारकर काट कर जमीन में गाड़ दिया, यही लोग थे। हाथरस के अंदर वाल्मीकि परिवार की बेटी पर बलात्कार किया, गैंग रेप के टुकड़े, यही लोग थे, इसी जाति के लोग हैं। घोड़ी रोकने वाले इसी जाति के लोग हैं, कोई अन्य धर्म के लोग नहीं हैं। हम तो ठीक है, मानते हैं, ठीक भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं। ये लोग हिंदू हिंदू भाई भाई कहते हैं और हिंसा भी करते हैं हमारी। हम कब तक चुप रहेंगे? आप तो धर्म परिवर्तन के नाम पर हमें रोकते हो, कि घर वापसी की बात करते हो, कि हिंदू धर्म को मजबूत किया जाए। हमारे लिए सिख धर्म के दरवाजे खुले हैं, ईसाई धर्म के दरवाजे खुले हैं, बौद्ध धर्म के दरवाजे खुले हैं, जैन धर्म के दरवाजे खुले हैं।
तुम क्या समझते हो? हुँ? हमें किसी ने मस्जिद में आने से रोका नहीं, गुरुद्वारे में से आने से रोका नहीं, चर्च में आने से किसी ने रोका, बुद्ध विहार में आने से किसी ने रोका, तो तुम हिंदू होकर हिंदू ही धर्म के लोगों से को SC ST दलित भाइयों को तुम मंदिर में आने पे रोकते हो, मारते हो, अछूत और नीच कहते हो। ये तुम्हारी कैसी मानसिकता है? पूरा देश देख रहा, अन्य धर्म के लोग देखते हैं। तुम हो क्या ये बताओ? तुम मुख से पैदा इसलिए ऊंचे हो क्या? हम पेड़ से पैदा इसलिए नीचे हैं क्या? हमें इस वीडियो के माध्यम में SC ST के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, OBC पिछड़ा वर्ग भी जाग रहा है धीरे धीरे कि हमें बाबा साहेब 22 प्रतिज्ञा दे के गए हैं, बुद्ध का धम्म दे के गए हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि जो बंदा चंद्रशेखर आज़ाद को, बहुजन नेताओं को, बहुजन समाज को क्या कहता है 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उस पर एट्रोसिटी लगना चाहिए, उस पर देशद्रोह की धारा लगना चाहिए। अपने ही देश के लोगों के साथ जातिवादों के हिसाब से जो भेदभाव करता है वो भारतीय हो नहीं सकता, उस पर देशद्रोह की धारा लगना चाहिए। ये कब तक चलता है? क्या उन लोगों को दलित आदिवासी की जनसंख्या का एहसास नहीं है क्या? अरे हम लोग बहुत हैं, तुम बहुत कम लोग हो, लेकिन हम संविधान को मानने वाला लोग हैं, महापुरुषों की राह पर चलने वाले लोग हैं। हम ऐसा करते नहीं हैं। और एक वीडियो के माध्यम से बता दूं, जितने भी SC के बहुजन समाज के लोगों से अगर जुल्म सहन करते करते तुम अगर मर गए तो आने वाली पीढ़ी भी जुल्म सहन करेगी। अगर तुम जुल्म के विरोध में, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई करते मर गए तो आने वाली पीढ़ी उसका जवाब बदला लेगी। इसलिए सभी लोग समझिए और जाग जाइए। संघर्ष ही जीवन होता है। मौत बार बार नहीं आती, एक बार आती है। मौत से किसको यारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी। इसलिए सभी लोगों को बता दूं मैं कि मूछ रखने पर मार देते हैं ये लोग, और वहाँ पर शासन प्रशासन धारा 144 लगा देती है, जेल में डाल देती है। आपने देखा हो कि बहुजन समाज के नेता जो न्याय के लिए रोड पे उतरते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, सतपाल तंवर, कई हमारे नेता, उनको शासन प्रशासन में जातिवादी मानसिकता के लोग केस लगाकर, झूठा केस लगाकर फंसाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पर कितने केस लगा दिए उन्होंने पूरे भारत के अंदर। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, सरकारें तो बनाना आसान है, देश जितना आसान है, दिल जितना बहुत मुश्किल है। सम्राट अशोक ने कलिंग युग में कई हत्याएं की थी और देश जीते थे, लेकिन अंतिम समय में उसको शांति नहीं मिली और हथियार फेंक कर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया था। तो ये लोग देश जीत सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। किसी का दिल जीतने के लिए समता चाहिए, शांति चाहिए। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और बुद्ध के साथ साथ युद्ध, अगर तुम नहीं समझते तो मानव सत्ता को बुद्ध और युद्ध दोनों तैयार रखेंगे हम। इस वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि तुम लोग जाग ये समझ जाइए। आपकी रक्षा क्या कहता है वो, जो राज पुरोहित संगठन चलाने वाला, हिंदू संगठन चलाने वाला कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आया है, रावण 10 मिनट के लिए सरकार पुलिस हटा ले, उसको देख लेंगे, तो दलित आदिवासी तुम्हारे नेता को मारना चाहता है। हिंदू संगठन के आदमी, क्या तुम्हें हिंदू नहीं मानता वो? अगर हिंदू मानता तो बताओ कि हिंदू आदमी का ही मर्डर हुआ, फिर हिंदू लोग पंचायत कैसे करते हैं बताओ मुझे। अरे समझ में नहीं आता हम लोग। आप लोगों को समझना चाहिए, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मैं।